हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमको पता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। परावर्तन का कोण होता है, तो परावर्तन का कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो देख लो, ये घ हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम कौन सा है? आपतित किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो दोनों नियम पता चल गया। अब निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में मिलता है? तो हमको पता है कि ये अवतल दर्पण में मिलता है। अब निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर में देख लो, आभासी प्रतिबिंब, किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण, हाँ आभासी प्रतिबिंब ही होता है इसमें। अवतल दर्पण, हाँ इसमें भी मिलता है। उत्तल दर्पण द्वारा, हाँ उत्तल दर्पण में मिलता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसमें उपयुक्त तीनों दर्पण, तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं घ नंबर। अब वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो ये घ हो जाएगा, उत्तल दर्पण द्वारा। क्योंकि उत्तल दर्पण में हमको पता है कि एक उत्तल दर्पण में ऐसे आता है, एक इन्फिनिटी पर इधर होके चला जाता है, तो हम लोग इधर बोलते हैं कि F पर प्रतिबिंब बना, तो ये पॉइंट साइज का हो जाएगा, यानी कि बहुत ही छोटा। सेकंड होता है किसी निश्चित दूरी पर। तो यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं, यहाँ से एक आपतित किरण ऐसे आया और ये फिर आपतित किरण P पर आया। तो P पर जिस एंगल से आया उसी एंगल से वो चला जाएगा, यानी कि एंगल ये I हो जाएगा, तो इधर एंगल R। तो देख लो, इसको ये F पर आके ऐसे चला गया और फिर इसको, इस परावर्तित किरण को हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं पीछे की तरफ। तो हमारा यहाँ जाके मीट किया परावर्तित किरण, और फिर हम लोग हमारा यहाँ पर आके इमेज फॉर्म हुआ। तो इस इमेज, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुआ तो ये तो छोटा हुआ, ठीक है, छोटा और आभासी हो गया। देख लो, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा, यानी कि सीधा छोटा और आभासी प्राप्त हो गया। ठीक है। अब निम्नलिखित में से 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज, तो बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज हमारा अवतल दर्पण द्वारा मिलता है। ठीक है। अब कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो देखो, अनंत पर अगर वस्तु रखेंगे तो हमारा फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। अब 9 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हाँ, F इक्वल्स टू R/2, फोकल लेंथ इक्वल टू R/2। अब 10 नंबर, तो 10 नंबर बोला गया है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ठीक है, देख लो कहाँ प्राप्त होने वाला है। तो इसमें हमको बोला गया है
कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। तो इसमें हमारा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब होगा ये। अब 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर बोला गया है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो अवतल दर्पण में आभासी और सीधा कब बनता है? आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति, तो जब वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच होता है। यहाँ पर देख लो कैसे। ये हमारा अवतल दर्पण। अब इसमें अब यहाँ पर देखो ये F और ये P, तो P और F के बीच वस्तु है। तो यहाँ से तो एक पैरेलल रे ऐसे जाएगा और फिर वो फोकस से होके पास करेगा। सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर में हमारा है इसके P से होकर जाएगा, जितना एंगल से ये आया तो उसी एंगल से वो चला जाएगा। देख लो अब तो परावर्तित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, कहीं मिलेगा नहीं, तो इसको हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ जाकर मिला, तो यहाँ मिला, तो ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। तो देखो बड़ा बना, तो डी नंबर हमारा सही है। अब आगे बोला गया है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है ये। अब 30 नंबर बोला गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। फोर्टीन नंबर, अब देखो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी, उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि ये हमेशा सीधा होता है। अब 15 नंबर, तो 15 नंबर में बोला गया है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 16 नंबर, तो 16 नंबर बोला गया है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। तो दर्पण हमारा समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण, तो सिंपल सा संबंध F = R/2 सत्य है उत्तल दर्पण के लिए, परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। तो इसमें हमारा ग हो जाएगा। उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, हाँ दोनों प्रकार के दर्पण के लिए ये F इधर C, तो ये इधर यहाँ से यहाँ ये P हो गया, तो C से P की डिस्टेंस R और F से P की डिस्टेंस स्मॉल f फोकल लेंथ। तो ठीक है, इसके लिए भी F = R/2 और ये इसके लिए भी F इधर R इधर C, तो ये हमारा P से C के बीच की दूरी R और P से F के बीच की दूरी F, तो इसके लिए भी F = R/2। हाँ, तो सेकंड दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि सही किरण आरेख को चुनें। तो सही किरण आरेख तो हमको इसमें तो देखो दिया गया है, यहाँ से ये किरण आ रही है इधर से दोनों, तो एक इंसिडेंट किरण दिखाया ही नहीं है, तो ये तो गलत ही है। बी ख नंबर, ये ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ये भी गलत है। ग ये समानांतर है मुख्य अक्ष के, तो ये एफ से होके जाना चाहिए था, ये भी गलत। अब घ सी से जा रहा है तो सी पे ही वापस आ रहा है, यानी कि घ सही है हमारा। अब इसमें आगे का क्वेश्चन है 19 नंबर, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम, आवर्धन ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, उल्टा है। तो ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो इसका मतलब कि उल्टा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी से अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष, और इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, और इधर एफ, ये सी। तो देख लो 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि हमारा जो एफ है वो 15 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग पढ़े थे कि चिन्ह परिपाटी में ये जो पी होगा वो ओरिजिन होगा, पी बी ओरिजिन। तो ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव होता है साइन। तो एफ हमारा देखो, एफ किधर है, ये है, तो एफ निगेटिव होगा 15। अब अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु, यानी कि यू, तो यू हमारा 60 सेंटीमीटर। तो इसमें बोलो हमेशा तो लेफ्ट साइड, यानी कि इधर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट इधर, यानी कि ये भी माइनस होगा। अब हमारे पास क्या क्या है, एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्या क्या है हमारे पास, u है और f है, तो 1/v प्लस 1/-60 इक्वल्स टू 1/-15। देख लो अब क्या, 1/v इक्वल्स टू 1/-15, और 1/60 इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 60। अब यहाँ पर LCM 60, अब इधर -4 + 1, तो 1/v इक्वल्स टू -3/60। अब यहाँ पर 23 जा 60, यानी कि -1/20। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो v इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, यूनिट तो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। तो v हमारा यानी कि स्थिति -20 सेंटीमीटर, तो स्थिति का पता लगाएं, -20 सेंटीमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर
10 सेंटीमीटर दूरी अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। चलो बनाते हैं। हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण दो और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण के सामने अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित बनता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होगा, क्योंकि हमेशा वस्तु लेफ्ट साइड ही रखते हैं, तो वो लेफ्ट पी को ओरिजिन मानते हैं। यहाँ पर देख लो, ये इधर पी आएगा, अब पी को ओरिजिन मानेंगे तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड इधर ही वस्तु रखेंगे। इधर वस्तु कहीं भी रखेंगे लेफ्ट साइड तो माइनस ही होगा, यानी कि U = -10 सेंटीमीटर। अब बोला गया है आगे वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि M = 3। अब इसमें बोला गया है कि वस्तु दर्पण के सामने है, तो इसका मतलब ये है कि वो M = -3 होगा। तो -3 होगा, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक उल्टा हो गया, तो देख लो M = हमारा दर्पण फॉर्मूला है M = -V/U। अब इस फार्मूले से M -3, V नहीं दिया हुआ है, U -10, यानी कि ये माइनस माइनस कैंसल, यानी कि -30 = V, तो V = -30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, -30 सेंटीमीटर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण देखो ये ऐसे, अब इधर F और इधर C और इधर P, तो F और C किधर है, P के लेफ्ट साइड है, और ये हमारा फोकल लेंथ F, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी कि F फोकस दूरी कहाँ है हमारा, बाएं साइड में है। तो बाएं साइड में है, तो यानी कि F = -20 सेंटीमीटर होगा। अब एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, इसका मतलब कि U = -10 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा बाएं साइड ही रहता है, तो बाएं साइड रहेगा तो माइनस में -10 सेंटीमीटर। अब दर्पण सूत्र 1/V + 1/U = 1/F, ये हमारा दर्पण सूत्र हो गया। तो हमारे पास V नहीं है, यानी कि V को एक साइड कर लेते हैं, 1/V = 1/F, और 1/U प्लस में इधर तो राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 1/V = 1/F, यानी कि -20 माइनस 1/U, यानी कि -10। अब 1/-20 और इधर माइनस माइनस प्लस 1/10, इतना हो गया। अब हमको पता है कि ये LCM 20 होगा, 20 और 10 का LCM 20, और तो इधर -1 आया प्लस इधर 2 आया। अब 1/V = 1/20, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो V = 20
सेंटीमीटर आ गया। तो अब देख लो ये प्लस में v इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, तो प्रकृति कैसा होगा इसका, v इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर है तो राइट साइड में इमेज बनेगा। अब m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, ये हमारा फॉर्मूला है आवर्धन का। तो m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, तो माइनस वी यानी कि v कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 बाई यू, यू हमारा -10। तो m इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसल, 0 0 कैंसल, तो यानी कि 2, m इक्वल्स टू 2। तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि आवर्धन इसका 2 गुना होगा। ठीक है।